गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के क्वेश्चन आंसर 12वां बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें उष्मा, प्रकाश तथा विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी हमें देखिए लिखा है कि हमें उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखना है। यानी हमें वियोजन अभिक्रिया के समीकरण लिखना है जिनमें उष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा हो, प्रकाश के द्वारा तथा विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखिए इसका आंसर है, आंसर इसका देखिए 3 समीकरण हमें लिखना है। वियोजन अभिक्रिया का हमें 3 समीकरण लिखना है। पहला उष्मा के द्वारा, दूसरा प्रकाश के तथा तीसरा विद्युत के रूप में। तो देखिए हम पहला लिख रहे हैं, हम वह वियोजन अभिक्रिया लिख रहे हैं जिसमें उष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर ये बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए ये देखिए हमें केवल लिखा है वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखना है। पहला समीकरण ऐसा होना चाहिए जो कि उष्मा के द्वारा होता हो, दूसरा प्रकाश के द्वारा तथा तीसरा विद्युत के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होता है। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है, जब इसको हमने उष्मा दिया तो बदल गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये वियोजन अभिक्रिया किसके द्वारा हो रहा है? उष्मा के द्वारा। तो पहला हो गया देखिए वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा। दूसरा हम इसका लिखने जा रहे हैं एग्जाम्पल, दूसरा रासायनिक समीकरण है इसका। यहां पर हम लिख लेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए दूसरा है देखिए किसके प्रकाश के द्वारा हो। तो देखिए AgCl2 यानी सिल्वर क्लोराइड को देखिए यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा ये देखिए बदल जाता है Ag सिल्वर और क्लोराइड में। देखिए कैसे होगा, देखिए इसको हमने दिया उस प्रकाश, यहां पर लिख देंगे सूर्य का प्रकाश या प्रकाश। तो देखिए ये बन जाएगा Ag प्लस Cl2। देखिए AgCl2 यानी क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश से ये वियोजन अभिक्रिया। देखिए सिल्वर क्लोराइड एक पदार्थ था, ये सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा तो टूटकर 2 पदार्थों में बढ़ गया। पहला तो हो गया Ag सिल्वर, दूसरा हो गया क्लोरीन गैस। तो देखिए ये हो गया वियोजन अभिक्रिया, एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बढ़ जा रहा है और ये किसके द्वारा हो रहा है? सूर्य के प्रकाश द्वारा। ये भी वियोजन अभिक्रिया है, एक टूटकर 2 पदार्थों में बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन देखिए 2 है। तो यहाँ पर देखिए इसका रासायनिक समीकरण होगा, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ रहेगा, तो 2 तो ये भी 2 हो गया। देखिए Ag भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2। देखिए 2AgCl2 यानी क्लोरीन भी 2 है, सिल्वर भी 2 है। देखिए यहाँ भी क्लोरीन 2, सिल्वर यहाँ भी 2। ये देखिए हो गया सूर्य के प्रकाश द्वारा। हमें क्वेश्चन में लिखा है कि हमें उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें पहला उष्मा के द्वारा हो, दूसरा प्रकाश के द्वारा तथा तीसरा विद्युत के। तो देखिए मैंने उष्मा वाला लिख दिया है। उष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। दूसरा देखिए AgCl2 यानी सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश पड़ने पर यह Ag सिल्वर और
क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। तीसरा हम इसका देखिए लिख रहे हैं, तीसरा देखिए, तीसरा दिया है विद्युत के था, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखिए तीसरा, देखिए सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन भी 2। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा, बिजली प्रवाहित करने पर यह सोडियम प्लस क्लोरीन गैस दो पदार्थों में बढ़ जाता है। देखिए ये है सोडियम क्लोराइड, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह बन गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन। तो देखिए ये भी वियोजन अभिक्रिया, एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बढ़ जा रहा है, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए इसका 3 एग्जाम्पल हो गया, दिया था। इसके एक एक समीकरण लिखिए। तो देखिए पहले हो गया ये भी वियोजन अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बदल गया उष्मा के द्वारा। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड सूर्य का प्रकाश के द्वारा देखिए बदल गया Ag प्लस Ag यानी सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। अब देखिए सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बदल गया सोडियम प्लस क्लोरीन, ये भी वियोजन अभिक्रिया है। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला क्वेश्चन बता दूं। ये अगला क्वेश्चन है 73वां, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए हम विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखेंगे, उसके बाद एक एक रासायनिक समीकरण लिखेंगे। यानी एक हम विस्थापन अभिक्रिया के, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखेंगे। देखिए हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से हटाकर
स्वयं, ये देखिए क्या है, स्वयं। स्वयं उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि देखिए जबकि, देखिए यहां पर मैं निशान लगा दे रहा हूं, जबकि जबकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए मैं पहला का एग्जांपल दे लिख रहा हूं, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल। जैसे देखिए जिंक, जिंक कॉपर सल्फेट या सोफोर के साथ रिएक्शन करता है तो देखिए सॉरी देखिए जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। देखिए जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है और ये अपने से कम क्रियाशील कॉपर को क्या करता है, यौगिक से हटा देता है और उसकी जगह पर सोडियम आ गया तो हो गया जिंक सल्फेट प्लस हो गया कॉपर Cu। ये हो गया देखिए पहले का, यानी विस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। अब देखिए हम दूसरा लिख रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। अब उसमें देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस देखिए सोडियम सल्फेट। देखिए बेरियम सल्फेट सॉरी बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड या Cl। तो देखिए बेरियम जो था ये चल गया सल्फेट के पास। देखिए दूसरा क्या अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान माने इस तरफ का अभिकारक उस पर और उस तरफ का इस पर जब चलाता है तो उसे कहते हैं अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। तो देखिए बेरियम चला गया सल्फेट के पास, हो गया बेरियम सल्फेट। और देखिए ये क्लोरीन गया सोडियम के पास, हो गया देखिए इधर ले बेरियम गया सल्फेट के पास, हो गया बेरियम सल्फेट। और इधर ले सोडियम आया क्लोरीन के पास तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर लिखेंगे 2। देखिए क्योंकि क्लोरीन भी 2 है सोडियम भी 2 है तो यहाँ पर हम 2 का अगर गुणा करेंगे तो सोडियम भी 2 क्लोरीन भी 2 और यहाँ हो गया बेरियम सल्फेट। तो देखिए ये क्या है, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।